अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो डीसी बैटरी चार्जर 12 वोल्ट के बारे में कुछ मालूमात लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप उससे कुछ फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपको कुछ फ़ायदा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, जब ये बैटरी चार्जर मेरे पास आया रिपेयरिंग के लिए तो ये बिल्कुल ऑफ था, और इसको जब मैंने खोला तो पहले पहले इसके डायोड चेक करने चाहिए, क्योंकि ये डायोड जो कनेक्शन उल्टा लगने की वजह से भी जल जाते हैं, या कोई घर में कनेक्शन बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा लगाते देता है तो उसकी वजह से भी ये ख़राब हो जाते हैं, या तो वोल्टेज के हाई झटके की वजह से ये भी ख़राब हो जाते हैं। पहले हम लोग इसको चेक करेंगे अपने मीटर की मदद से। पहले इसको चेक करेंगे कि कोई रेक्टिफायर या डायोड इसका ख़राब तो नहीं है। तो मैंने इनको चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक थे, और ये डायोड बिल्कुल ठीक हैं। अभी हम इसका और सर्किट खोलेंगे, और सर्किट में इसका एक रिले होता है और कुछ ट्रांसफ़र वेरिएबल कुछ होते हैं, और वो इसलिए लगा होता है रिले दोस्तों के जब बैटरी फुल हो जाती है तो वो बिल्कुल इसको चार्ज ऑफ कर देता है, और उससे उससे ये होगा कि बैटरी को नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए वो दूसरी सर्किट लगी होती है। तो अभी मैंने जब रेक्टिफायर वाली सर्किट को चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक थी। अभी मैं दूसरी सर्किट को खोल कर आपके सामने निकाल रहा हूँ, और इसमें से रिले को देखा तो रिले ख़राब लग रहा था मुझे। अभी मैं इस रिले को निकाल रहा हूँ, फिर इसमें दूसरा रिले लगाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पहले तो यही फ़ॉल्ट है, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे और फॉल्ट चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये रिले इस वजह से भी ख़राब होते हैं कि वोल्टेज जब कम और ज़्यादा होते हैं तो इस चार्जर में जो ये रिले होता है वो अप डाउन होने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो इसमें दूसरा रिले लगाएंगे। ये आपके सामने मैं दूसरा रिले लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, सेम उसी तरीके से लग जाता है, जिस तरीके से आपने पहले वाला रिले निकाला था उसी तरीके से सेम लग जाता है। ये आपके सामने मैं टांके लगा रहा हूँ। उसके बाद इसको कनेक्शन लगा के चेक करेंगे कि ये चार्ज बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसको घर में आप ख़ुद चेक करने से बेहतर है इसको सीरीज कनेक्शन में इसको चेक करें, क्योंकि अगर डायरेक्ट में आप नेगेटिव पॉजिटिव जो चिमटियाँ हैं आप इकट्ठे करेंगे तो उससे ये वापस ख़राब होने का ख़तरा है। जो इसके डायोड हैं वो ख़राब होने का बहुत ख़तरा है। तो इसीलिए हमारे पास तो शॉप पर तो ये सीरीज कनेक्शन होते हैं, तो हम वहाँ पर आपके सामने चेक करेंगे। तो आप घर में इस तरीके से चेक मत करना, आप बैटरी में लगा कर चेक करना, उससे ये आपको पता चल जाएगा कि अभी ये सही हुआ या नहीं। या तो मीटर की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज अभी बराबर हुए हैं या नहीं, क्योंकि जब ख़राब होगा तो ये वोल्टेज बिल्कुल ऑफ होंगे इसके, और अगर ये सही हो गया तो ये वोल्टेज बिल्कुल क्लियर करेगा और 12 से 13 वोल्ट बिल्कुल बराबर देगा। दोस्तों, ये 20 एम्पेयर का चार्जर था, बैटरी चार्जर 12 वोल्ट 20 एम्पेयर का था। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन चार्जर हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना बैटरी को ख़राब करते हैं, और बैटरी की लाइफ इनसे बढ़ जाती है। तो अभी जब मैं इसको लगाऊंगा तो आप देख रहे हैं इसकी लाल रेड लाइट इसकी जल रही है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अभी ठीक हो गया है। इसके बाद मैं अभी आपको और तरीके से भी चेक कराऊंगा कि ये आप देख रहे हैं मैं सीरीज में लगा कर आपको चेक करा रहा हूँ। तो दोस्तों, फॉल्ट यही था कि हमने जब रिले चेंज किया इसका तो फॉल्ट यही था, और ये सर्किट बिल्कुल ठीक हो गई है। और आपके सामने देख रहे हैं मैं उसकी सर्किट को वापस फिट कर रहा हूँ अपनी जगह पर। तो उसके बाद इसको वापस पैक करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो दोस्तों जब इसको पैक करेंगे तो उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे कि हो सकता है ये पैक करते टाइम कोई तार या कोई टांका वगैरह हिलने का बहुत ख़तरा होता है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक तारें इसमें होती हैं। जो ट्रांसफार्मर से निकलती हैं तारें वो बहुत बारीक होती हैं। तो हो सकता है कोई तार फिट करते टाइम टूट जाए तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इससे बेहतर है कि आप यहीं पर ही चेक कर लें, क्योंकि किसी भी दोस्त का हो सकता है अगर आप चेक ना करके ऐसे दे दें तो हो सकता है वहाँ पर इसका काम ना करे, तो अच्छा नहीं लगता है। इससे बेहतर है कि आप ख़ुद ही पैक करके उसके बाद चेक करें, फिर उसके बाद ही किसी दोस्त को या जिसका भी है, दोस्त का है, कज़न का है, आप उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मैंने इसकी सर्किट वापस अपनी जगह पर फिट कर दी है। अभी मैं आपके सामने इसको चेक कराता हूँ। ये देख रहे हैं मैंने इसको वोल्टेज 220 में लगाया तो इसकी रेड लाइट ऑन हो गई जिस पर चार्ज लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं सीरीज बोर्ड में इसको आपके सामने देख रहे हैं, ये चेक करा रहा हूँ, ये स्पार्क कर रहा है। तो दोस्तों ये सीरीज कनेक्शन है, इस वजह से ये ख़राब नहीं होता है। अगर घर में आप डायरेक्ट में इसको चेक करेंगे तो ये ख़राब होने का बहुत ख़तरा है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।